श्री राधे कृष्णा। तुलसी दल या तुलसी पत्र का महत्व और शालग्राम का महत्व, इसके विषय में मैं आज बोलूँगी थोड़ा सा। आप उसको श्रवण कीजिए और लाभ उठाइए। गोलोक बिरजा नदी के तट पर रासमंडल, वृंदावन, भांडीरवन, चंपकवन, चंदनवन, माधवी और केतकी, कुंद, मालिका तथा मालती वन में, इन सभी पुण्य स्थानों में तुलसी का वास होता है। ऐसा विष्णु भगवान जी ने कहा कि तुम्हारा निवास स्थान यहाँ पर होगा। जो तुलसी महारानी, जो पूर्व में धर्मध्वज की पुत्री और माधवी की पुत्री थी, उन्होंने जब अपने शरीर का त्याग किया तो वह गंडकी नदी के रूप में परिवर्तित हुई, किंतु उनके जो केश समूह थे वह वृक्ष के रूप में परिवर्तित हुए, जो पावन तुलसी वृक्ष कहलाया। और सभी पुष्प पत्रों में सर्वश्रेष्ठ और महात्म का वह तुलसी पत्र है। जहाँ तुलसी पत्र पड़ जाता है या ढक दिया जाता है वह अशुद्ध भी शुद्ध हो जाता है। कि तुलसी पत्र का महात्म है। जो फल 10,000 गायों का दान करने से होता है, वही फल कार्तिक मास में तुलसी पत्र के दान से होता है। हजारों अमृत कलशों से भगवान श्री हरि को जो संतुष्टि होती है, वही तुलसी का एक पत्र भी अर्पण कर देने से अवश्य ही मिल जाती है। तुलसी पत्र श्री हरि को अर्पण करता है, वह सभी देवताओं का वहाँ वास हो जाता है और सभी देवताओं के पूजन करने का उसको फल मिलता है। तुलसी दल से जल में डाल देने से, जो स्नान करने से, सभी तीर्थों में स्नान करने का उसे निश्चय ही फल मिलता है तथा अनेक यज्ञ करने का भी उसको फल मिल जाता है। जिस व्यक्ति के मृत्यु के अवसर पर उसके मुख में अगर तुलसी जल में तुलसी डालकर अगर उसके मुख में डाल दिया जाए अथवा तुलसी जल का उसको पान करा दिया जाए, तो निश्चित रूप से वह मनुष्य संसार के इन बंधनों से मुक्त होकर श्री हरि के धाम में प्रतिष्ठित हो जाएगा। इसमें कोई भी संशय नहीं है। जो मनुष्य प्रतिदिन भक्तिपूर्वक तुलसी जल को ग्रहण करता है, वह 1,00,000 अश्वमेध यज्ञों से होने वाले पुण्य को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य हाथ में तुलसी लेकर अथवा शरीर में धारण कर तीर्थ में जो प्राण को त्याग कर देता है, अथवा गंगा कहकर भी जो प्राण त्याग करता है तीर्थों में जल में, निश्चित रूप से वह विष्णु लोक को चला जाता है। जो मनुष्य तुलसी के काष्ठ से निर्मित माला को धारण करता है, उसे पद पद पर अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। जो मनुष्य तुलसी को अपने हाथ में रखकर वचन करता है अथवा वो वचन देता है किसी को, तो वह और उसको निभाता भी नहीं है, तो कालसूत्र नरक में पड़ा रहता है और वह सूर्य चंद्रमा के अस्त होने तक पड़ा रहता है। इसमें 2 बात है। जो मनुष्य तुलसी को हाथ में लेकर प्रतिज्ञा करता है और उसकी रक्षा नहीं करता है, सबसे पहले तो तुलसी को हाथ में लेकर प्रतिज्ञा ही नहीं करनी चाहिए, एक पाप तो यहाँ हुआ। दूसरा, अगर हाथ में रखकर वो प्रतिज्ञा कर लिया तो निश्चित रूप से, और प्रतिज्ञा करने के बाद उसकी रक्षा भी नहीं किया, उसको निभाया नहीं, तो निश्चित रूप से वह अनंत काल तक, जब तक सूर्य चंद्रमा पृथ्वी रहेगा, सृष्टि रहेगी, तब तक वह कालसूत्र नामक नरक में पड़ा रहेगा। इसमें कोई भी संशय नहीं है। जो मनुष्य इस लोक में तुलसी के समीप झूठी प्रतिज्ञा करता है, वह कुंभिक नामक नरक में पड़ा रहता है। और मृत्यु के समय जिसने मनुष्य के मुख में तुलसी का जल डाला या उसका एक कण भी अगर उसके मुंह में चला जाए, तो निश्चित रूप से वह रत्नमय सिंहासन पर आरूढ़ होकर निश्चय ही विष्णु लोक को चला जाएगा। तुलसी का बहुत ही महात्म है। तुलसी को कब नहीं तोड़ना चाहिए? तुलसी को पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, सूर्य संक्रांत, मध्याह्न काल, रात्रि में और सूतक में, और पवित्र अवस्था में, और रात्रि का पहने हुए वस्त्र में, और शरीर में अगर वो तेल लगाया हुआ है, वैसे भी स्नान के बाद अगर कोई शरीर में तेल लगाता है तो निश्चित रूप से वह अशुद्ध माना जाता है। तो शरीर में तेल लगाकर इतना सब होने के बावजूद अगर वह तुलसी पत्र को तोड़ता है, रात्रि में भी नहीं तोड़ना चाहिए, दोनों संध्या कालों में भी नहीं तोड़ना चाहिए, दोपहर में भी नहीं तोड़ना चाहिए, द्वादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। इन सब समय में तुलसी के दल को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आप श्री हरि का मस्तक काटने का भागीदार बनते हैं। आपको इतना बड़ा जघन पाप करने का अपराधी माना जाएगा, आप यह हो जाते हैं। श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा और दुर्वाचन के लिए तुलसी का बासी होने पर भी 3 रात तक वह शुद्ध ही बना रहता है। श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा, दुर्वाचन के लिए तुलसी का बासी होने पर भी वह 3 रात तक शुद्ध बना रहता है। जैसे कल द्वादशी की तिथि पड़ रही है या पूर्णिमा पड़ रही है, तो हम पहले तुलसी को तोड़ कर रख सकते हैं।
द्वादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। तो वो तुलसी को 3 रात तक शुद्ध माना जाता है। पृथ्वी पर अगर तुलसी नीचे गिरा हुआ हो अथवा किसी जल में गिरा हुआ हो तो उस तुलसी को आप उठा लें और उसको धोकर पुनः श्रीहरि को छोड़कर अन्य सब सर्वत्र आप तुलसी दल को प्रयोग कर सकते हैं। उसका उतना ही महात्मा है जितना वृक्ष में लगी हुई तुलसी दल का महात्मा है। तुलसी दल शिव जी को विशेष प्रयोजन के लिए चढ़ाया जाता है, परंतु उनको तुलसी दल से उनको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि तुलसी विष्णु जी की भार्या हैं इसलिए। लेकिन विशेष प्रयोजन के लिए आप तुलसी शिव जी को चढ़ा सकते हैं। अब शालग्राम का महत्व क्या है? जहाँ शालग्राम शिला होती है वहाँ भगवान श्री हरि विराजते हैं, वहीं पर भगवती लक्ष्मी भी विराजती हैं। सभी तीर्थ आकर वहाँ पर निवास करते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। ब्रह्म हत्या आदि जो भी पाप हो जाता है वह शालग्राम की पूजा करने से नष्ट हो जाता है। शालग्राम छत्राकार, गोलाकार, सकट के आकार, शूल के समान अग्रभाग, विकृति मुख वाला, पिंगला मतलब होता है कि जो जब धूप किसी चीज़ पर पड़ जाती है, सीधे मुख पड़ती है तो वह पीला हो जाता है, उसको पिंगला बोलते हैं। या खंडित हो, विदीर्ण हो, इस तरह का यह शालिग्राम की जो पूजा करता है निश्चित रूप से वह नरक में जाता है। और यह निश्चित रूप से इस तरह के शालिग्राम का पूजन नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो जीवन भर आप दुख, भय, दरिद्रता, व्याधि, हानि, मृत्यु इत्यादि का आप भागीदार बनेंगे। और आप इस तरह के शालिग्राम की शिला अपने घर में नहीं रखें। अगर है तो उसका निरीक्षण करें और निश्चित रूप से सावधानीपूर्वक उसको हटा के और सुनिश्चित करें कि कौन सा शालिग्राम का विग्रह आपके घर में होना चाहिए। शालिग्राम का विग्रह कौन सा होना चाहिए? जो सुंदर हो, मनोहर हो और उसमें कोई भी ऐब नहीं हो, उसमें कोई नुकीला नहीं हो, कोई उबड़ खाबड़ नहीं हो, उसमें जो शुद्ध जो 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 खंडित नहीं हो, अखंड हो, अपने आप पता चलेगा आपको। उसमें कीड़ों के द्वारा बनाया हुआ शंख चक्र का चिन्ह बनाया हुआ रहता है। जो असली शालिग्राम होता है, जो जल में डूबा हुआ शालिग्राम मिलेगा आपको, वह शुद्ध माना जाता है पूजा के लिए। और किनारे जो उठा कर लाते हैं वो निश्चित रूप से अगर रखेंगे तो मृत्यु, भय, पाप इत्यादि, डर इत्यादि हमसे आपको बना रहेगा, वो नहीं रखना चाहिए। जल में जो शालिग्राम आपको मिले और जिसमें करोड़ों कीड़ों के द्वारा शंख का चक्र, शंख का और भगवान विष्णु के चक्र का, मुरली का इत्यादि का उसमें विग्रह बना रहेगा, वह जो आपको शालग्राम मिले तो वह सबसे उपयुक्त है और सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे पवित्र है। और वह पूजा करने के योग केवल वही है, वही शालग्राम। इसलिए अपने घर में रखे हुए शालग्राम का आप निरीक्षण करें। अगर किसी तरह से ऐब वाला शालग्राम आपके पास है तो निश्चित रूप से आपके घर में कोई न कोई घटना घटती ही होगी। कोई बीमार पड़ता हुआ आक्राम, कोई आके आपको भयक्रांत करता होगा या आप भयभीत रहते होंगे। कोई व्याधि, कोई भी बीमारी, कोई भी विकट परिस्थिति आपको हमेशा घेरे रहती होगी। इस पर आपको विचार करना चाहिए कि कहीं शालग्राम का यह पिंगला या जो भी पूजनीय नहीं है, इस तरह के शालग्राम शिला रखने से कहीं इस तरह की बात तो नहीं हो रही है। इस पर आपका निरीक्षण करना चाहिए आपको। व्रत, स्नान, प्रतिष्ठा, श्राद्ध, देव पूजन इत्यादि जो कोई भी कर्म शालग्राम के सानिध्य में किया जाता है वह प्रशस्त माना जाता है। और वह कर्ता मानव सभी तीर्थों में स्नान कर चुका अथवा सभी यज्ञों में दीक्षित हो गया, इस प्रकार का उसे संपूर्ण यज्ञों, तीर्थों, व्रतों और तपस्याओं का फल उसको मिलता है। चारों वेदों को पढ़ने या तपस्या करने से जो मनुष्य को फल मिलता है वह पूर्ण शालग्राम की शिला का पूजन करने से फल मिल जाता है उसको, इसमें कोई भी संशय नहीं है। जो मनुष्य शालग्राम शिला के जल से नित्य अभिषेक करता है वह सभी दान करने, पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने से जो पुण्य मिलता है उसको वह प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य शालग्राम शिला के जल को नित्य पान करता है, ये अभिषेक की बात हुई और पान की बात हुई। शालग्राम का जो पूजन करते हैं निश्चित रूप से वो उसके जल को निकाल कर वह स्वयं भी वो पान करते होंगे और प्रसाद के रूप में वह चरणामृत, भगवान का वह चरणामृत सबको उनको बांटना चाहिए। शालग्राम का जल, भगवान का प्रसाद, भगवान का चरणामृत हर किसी को नसीब नहीं होता। इसे पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, मनुष्य की तो छोड़िए। अगर आपके पास ये उपलब्ध होता है प्रसाद, चरणामृत, शालग्राम का चरणामृत, तो आप वहाँ खड़े हुए सभी मनुष्यों को थोड़ा थोड़ा बांटिए, ये नहीं कि स्वयं पालिए, सबको थोड़ा थोड़ा बांटिए, फिर थोड़ा भी अपना भी पाइए। आपको पान कराने का, दूसरों को पान कराने का भी फल मिलेगा और स्वयं पान करेंगे तो आपको पुण्यदायी तो होगा ही होगा। जो मनुष्य शालग्राम के जल का जो पान करता है वह इतना पवित्र वह मनुष्य हो जाता है कि वह
अंत में जीवन मुक्त तो हो ही जाएगा, किंतु वो अंत में जीवन मुक्त होकर श्री हरि के धाम को सीधा हो जाता है और अनंत प्रकृति प्रलय होने तक वो हरि की सेवा में लगा रहता है। और वह मनुष्य के चरण रज को पृथ्वी भी पाने के लिए व्याकुल रहती हैं या तरसती हैं। मनुष्य का चरण जहाँ जहाँ पृथ्वी पर पड़ेगा, निश्चित रूप से वह पृथ्वी का वह भाग, वह हिस्सा पवित्र हो जाएगा और उसे लाखों पितरों को भी उद्धार करने का उसको फल मिलेगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। जो मनुष्य शालिग्राम से तुलसी दल को हटा देता है, वह उस दुरात्मा को अगले में अपने स्त्री अर्थात भार्या से रहित होना पड़ेगा, भार्या रहित उसका जीवन बीतेगा। यानी शालिग्राम से तुलसी को कभी भी हटाना नहीं चाहिए। अगर वो करेगा तो वो 7 जन्म तक भार्या विहीन रहे उसका जीवन व्यतीत होगा और रोग शोक इत्यादि से वो हमेशा ग्रसित रहेगा। जो मनुष्य शालिग्राम में तुलसी, जो मनुष्य शालिग्राम, तुलसी और शंख, ये तीनों को एक जगह रखता है और शालिग्राम का नित्य पूजन करता है और उसका जल को ग्रहण करता है और लोगों को भी बांटता है, और यानी कि शालिग्राम में विष्णु की सेवा करता है। वहाँ पर तुलसी जी होती हैं, जहाँ पर तुलसी दल होते हैं वहाँ पर सभी देवता वास करते हैं। इसलिए मनुष्य को तुलसी, शालिग्राम और शंख को एक जगह निश्चित रूप से रखना चाहिए। अगर आप ऐसा रखेंगे तो निश्चित रूप से आप अंत में हरि के धाम को जाएंगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो अभी तुलसी दल और शालिग्राम का महत्व थोड़ा बहुत मैं आपको बताई हूँ। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे YouTube पर शिव परिवार धर्म चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, फेसबुक पर संजना झा को फॉलो कीजिए, वहाँ भी लाइक कमेंट शेयर कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव। शिव शिव। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।